तो वही मैं रो के तो दिखाता नहीं। मेरे पापा जी की तबीयत खराब थी, वो शटर लग गया, चिल्ला रहे हैं और सब सो गए क्योंकि वो नींद के कच्चे हैं। मैंने नींद पे भी विजय पा ली है, मैंने हर चीज़ पे विजय पा ली। और देखो मेरा नंदी बार बार मुझसे कह रहा है कि तू जा, क्योंकि ये देखता है आत्माएं डोलती हैं। 11:20 हो चुकी हैं, वो 8 मिनट 10 मिनट 8 पे मोबाइल लेके आया था मैं। भाभी गई हैं 11 बजे तो मेरे पास से ही, बड़ी भाभी, वो भी कह रही थी सो जाओ जाके। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि गंदे आदमियों को डर लगता है जो ऊपर वाले को नहीं मानते। ये देखो सब सो चुके हैं, लेकिन ना तो मुझे डर है ना मेरे नंदी को डर है, क्योंकि जानवरों के साथ ऊपर वाला होता है। आत्माएं भी इनकी दोस्त होती हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सताया। आत्माएं क्या होती हैं, वो भी इंसान ही होते हैं, क्योंकि भाई इनको वक्त से पहले मार दिया जाता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। देखो कैमरे में कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सच्चे इंसान के अपने होते हैं। क्योंकि मैं उनके हक में बोल रहा हूँ, उनको सताया था, वक्त से पहले मार दिया, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। लेकिन मेरे नंदी ने और मैंने नहीं सताया। और जो जिसके सताएगा चाहे कोई भी सही, ऊपर वाले से बड़ा थोड़ी है। समझ नंदी, हमको कोई नहीं सता रहा। देखो नंदी को पता है मेरे अंगूठे में से दूध निकलता है, साबित करके दिखाओ। नहीं निकलता। भोले बाबा की जटा से कान गंगा बह सकती है, तो भोले बाबा की भक्ति के हाथ से अंगूठे से दूध नहीं निकल सकता। क्योंकि देखो ये वीडियो के चक्कर में नहीं कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने जानवरों को वक्त से पहले काट दिया, मार दिया, अपनी होशियारी में, अपनी जल्दबाजी में इंसानों को वक्त से पहले मार दिया, अपने घमंड में अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को जिनकी केयर नहीं करते ना, वो वक्त से पहले मर जाते हैं और वो ही प्रेत आत्माएं बन जाती हैं। तो भाई मैंने तो बचपन से किसी को नहीं सताया। चींटी भी मारी मैंने अपने पैर से, गलती से मर गई तो अभी मैंने ऊपर वाले से माफ़ी मांगी। और मेरा नंदी जानता है सब कुछ होता है, इसीलिए ये भी जानता है कि मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन ये कह रहा है कि मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम सो जा जाके। क्योंकि देखो गुस्सा है मुझसे, देखो मारेगा मुझे ज़्यादा वो करूँगा तो। देखो कोई खिलाने वाले को नहीं मारता, लेकिन ये मुझे मारेगा, क्योंकि ये मुझे कह रहा है यहाँ से जा। 11:30 तो बज गए होंगे, नहीं 11:12 हुई हैं। 8 मिनट पे, 11:08 पे चालू की थी वीडियो। लेकिन नंदी ये भी जानता है कि जो गलत करता है उसे सज़ा मिलती है, लेट मिलती है, अवेयर मिलती है, लेकिन मिलती है। लोग बाग कहते हैं कि नरक ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है। कुछ भी ऊपर नहीं है। ऊपर तो केवल सच्चा इंसान जाता है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन नरक स्वर्ग भी नीचे है। ये भी बात एक सत्य है, क्योंकि जो पैसे वाला है वो बेड पे डरा पड़ा पड़ा स्वर्ग भोगता है, क्योंकि उसने भक्ति की। और जो ऊपर वाले को मानेगा वो स्वर्ग यहीं पे भोगेगा, नरक भी यहीं। जो ऊपर वाले को नहीं मानेगा वो नरक यहीं पे भोगेगा। ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर तो केवल मेरे भोले बाबा हैं और 2 धर्म है, एक अल्लाह मियाँ है। जो अल्लाह मियाँ को मानते हैं वो हैं ऊपर, और जो हमारे भोले बाबा को मानते हैं, 2 धर्म होते हैं बस, एक हिंदू एक मुसलमान। बाकी तो बनावटी हैं, क्योंकि
आपसी का झगड़ा हिंदू मुसलमान के बीच में बना रखा है कुछ लोगों ने। ऊपर वाले ने नहीं बनाया, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान बनाया था। नीचे वालों ने जात बिरादर बनाई और ऊपर वाले ने इंसान बनाया था। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भोले बाबा ने कही है। तू ये सच्चाई मेरी दुनिया को बता। नहीं, एक 3 क्लास पढ़े आदमी की क्या औकात है, जिसने 4थी क्लास में अपने आप पैर तोड़ा था। अपने आप पैर तोड़ा था वो मैंने। कोई अपना पैर नहीं तोड़ता, और केवल ना पढ़ने के लिए। अगर मैं बीए पास हो जाता तो लोग बाग मुझे बीए पास बताते। इसी वजह से मैंने अपना पैर तोड़ लिया अपने आप। ये भी एक सच्चाई है। जिस जिस जगह मेरी सरिया पड़ी हुई है, भोले बाबा का मंदिर बनवा रहा हूँ, उसी कमरे में मेरा पैर टूटा था। और वो कमरा अपने कान्हा भैया ने अपने लिए बनवाया था। मैं उसमें टीवी देख रहा था और मेरा मन कर गया एकदम मुझे पढ़ने नहीं जाना है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, दुनिया को नहीं पता है। और मैं तो अपनी सच्चाई मोबाइल में डालता जा रहा हूँ। मरने के बाद देखोगे, क्योंकि मरने के बाद भी सच्चाई मरती नहीं है, जिंदा रहती है। और जो सच्चे लोग हैं वो तो मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि सच्चे लोग सोते सोते में भी मेरी बात सुनेंगे। जो अपने ऊपर वाले को ही नहीं मानते, तो भाई वो इस नंगा आदमी की बात क्यों सुनेंगे भाई। मेरे भोले बाबा भी नंगा, भोले बाबा का भक्त भी नंगा। लेकिन देख लो, भोले बाबा का नंदी मेरे पास है, बार बार कह रहा है जा सोने। क्योंकि जानवर तो जानते हैं प्यार क्या होता है। इंसान को केवल पैसा चाहिए, तो पैसे के भूखे क्या समझेंगे कि गरीबी क्या होती है। जानवर समझते हैं, क्योंकि जानवरों को प्यार चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जी भर के काटो। बिल्ली तक की आत्मा भटकती है, इंसान की भी आत्मा भटकती है। वो आत्माएं नहीं होती, उनको जबरदस्ती शरीर से अलग किया जाता है। और आत्मा शरीर से अलग कब होती है, समझदार आदमी समझ जाएंगे। और गंवारों को तो समझाते समझाते मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गंवारों को समझाऊं। देख लो, टाइम और बता रहा हूँ, बार बार टाइम बताऊंगा। 11:16। अभी नंदी ठंडा ना लग रही, क्योंकि देखो नंदी ने भी अपनी अपने आप गिरा दी वो उड़ने वाली, क्योंकि उसे पता है उसे ठंडी नहीं लग रही। क्योंकि इसके साथ भी ऊपर वाला है, मेरे साथ भी ऊपर वाला है। देखो ये अपनी माँ के लिए चिल्ला रहा है, और इसकी माँ को अगर कोई ले गया तो ध्यान रखना। बस अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नंदी बोल रहा है। मैं डर से नहीं जा रहा, डर तो मुझे मरने से भी नहीं लगता, भोले बाबा से भी नहीं लगता, अल्लाह मियाँ से भी नहीं लगता। क्योंकि भाई मैं उनको पूछता हूँ, पूछने वाले से किसको डर लगेगा भाई। वो तो मेरे बगल में बैठे हुए हैं दोनों। साबित करके दिखाओ कि नहीं बैठे हुए। नहीं, एक नंगा आदमी यहाँ बैठा हुआ है। देखो मुझे इसकी आवाज़ मालूम है, ये अपनी माँ को देख रहा है। समझने वाला चाहिए केवल। ये समझाते हैं इशारे से, लेकिन कोई इनके इशारे को नहीं समझता। क्यों नंदी महाराज, सही कह रहा हूँ ना। तो दूध पी ले लो। भाई मैं तो, मेरे पास समय है तो बहुत, इतना समय है कि मैं एक दिन में मूवी बना दूँ। लेकिन झूठे लोगों के पास मेरी वीडियो देखने के लिए समय नहीं है। धर्म के नाम पे लड़ाई कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले को नहीं मानेंगे। अगर हिंदू ने मुस्लिम के ऊपर वाले को कह दी कुछ, तो लड़ाई हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। अगर मुस्लिम ने हिंदू को कह दी तो दंगे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएंगी, तलवारें निकल आएंगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोनों चीज़ एक है। लेकिन दिल से तो मानो,
दिल से मानो, तुम्हारे घर में अल्लाह मियाँ आ जाएंगे, मेरे घर में भोले बाबा आ जाएंगे। दिल से मानने से ये मेहमान आता है। नहीं, मेहमान खाने का भूखा होता तो 1000 की पेट्रोल क्यों फूक के आता। और अल्लाह मियाँ खाने के भूखे होते तो समझ जाओ, समझदार लोग आदमी समझ जाएंगे। अल्लाह मियाँ अगर खाने के भूखे हों तो वो दुनिया को खाना खिलाते हैं, इंसानों की औकात नहीं है। क्योंकि नहीं, मैं अब बोल रहा हूँ मुस्लिमों की औकात नहीं है कि अल्लाह मियाँ को खाना खिला सकें, क्योंकि अल्लाह मियाँ दुनिया को खाना नहीं खिलाता लेकिन अपने बंदों को खाना खिलाते हैं। और हमारे भोले बाबा हिंदुओं को खिलाते हैं। ये नीचे की बनाई हुई जाति की वजह से बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो सब एक है। मानो तो पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन दुनिया मानती ही नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाले की बात नहीं मानती और नीचे कोई जाति बना के मर गया उसकी बात अटल है, लेकिन ऊपर वाले ने कही थी मैंने इंसान बनाया है, इंसान बन के रहना। ऊपर वाले की बात को भूल गए। जो नीचे वालों ने जातियां बनाई उनकी बात सबको ध्यान है, क्योंकि अल्लाह मियाँ नहीं बोलते कि किसी को काट के खाओ, ना भोले बाबा बोलते हैं कि किसी को काट के खाओ। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो एक मूवी 11 साढ़े 11 बज गए, सुबह तक मूवी बन जाएगी।